हमारे महाराज जी सुनाते थे, गुरुदेव भगवान पहाड़ी बाबा महाराज बोले, ये यहाँ संत आते रहते जो स्थान में, तो जैसे द्वापर में ठाकुर जी माखन चोरी कर, ऐसे संत घुस जाते घरन में, दही लेके चले आते, मक्खन की मटकी लेके चले आते, और ब्रजवासी रसिया गामते और बाबा नाच के दिखा, बाबा नाचवे लग जाते। ऐसे भोले भोले संत यहाँ भय। जिन संतों का हमने स्मरण किया है उनमें श्री रामदास जी महाराज प्रथम पहाड़ी बाबा के छोटे गुरु भाई थे, बड़े सिद्ध पुरुष थे। महाराज जी हमारे कहते थे त्रिकालदर्शी महात्मा थे, भूत भविष्य वर्तमान हस्ता मलकवत उनको था। महान योगी, महान सिद्ध थे। लगभग 110 वर्ष की आयु में वे भगवत धाम पधारे। उनके शरीर की जल समाधि गंगा जी में हुई, जो पूज्य गुरुदेव हमारे पहाड़ी बाबा महाराज के कर कमल से हुई। वो ऐसे सिद्ध थे रामदास जी महाराज। इधर गंगा जी के किनारे थे, जमाना तो अंग्रेजों का था। एक मुसलमान पुलिस अधिकारी था, थानेदार, उसने आदेश निकाल दिया कि कोई शंख झालर नहीं बजेगी, शंख घड़ी घंट नहीं बजेगी। तो ये राम घाट है ना गंगा जी का, यहाँ स्थानों में घड़ी घंट बजना बंद हो गया था, शंख बजना बंद हो गया। संतों ने आग्रह किया, बाबा यहीं से पधारे रामदास जी महाराज रुदायन गांव से, और वहाँ उन्होंने गैया के गोबर से चौका लगा के धूना चैतन्य किया, शंख बजाया। थानेदार के कानून का उल्लंघन, शंख बजाया बाबा ने। वो कहा हम यहाँ बजाओ खूब घड़ी घंट, बजाओ शंख। सब बजाने लगे लोग, तो खूब बौखला गया। तो थानेदार जब यहाँ आया, घोड़े पर, घोड़े चलते थे उन जमानों में, घोड़े पर आया थानेदार। तो जैसे ही बाबा का जो क्षेत्र था जहाँ बाबा भजन कर रहे थे, इशारा किया बाबा ने कि ठहर जा वहाँ। नहीं ठहरा। जैसे ही आगे बढ़ा, तत्काल बेहोश होकर के गिर गया। हाहाकार मच गई। और उसके बाद बाबा ने कहा, आदेश तत्काल समाप्त करो, वापस लो, और तभी प्राण बच सकते हैं। बच्चा, हम उन रामानंद स्वामी के खानदान के हैं जिन्होंने एक बार शंख बजाकर संबलों के गले चौक कर दिए थे, अजान बंद हो गई थी। हम उनके खानदान के हैं। कानून वापस लो। कानून वापस लिवाया। मणिराम दास जी महाराज बड़े सिद्ध पुरुष हो गए इसी रुदायन गांव में। मनोहर दास बाबा तो यही गांव के थे, बड़े तपस्वी थे। एक से एक अच्छे संत यहाँ हो गए, बहुत अच्छे अच्छे संत हो गए। भैया जी मस्तराम बाबा थे, गैया चराते गोपाल जी की, और मस्ता बाबा कहते गांव के लोग, मस्ता बाबा, मस्तराम बाबा को मस्ता बाबा कहते। तो बाबा धूना पर बैठे, सर्दी का समय, और बाबा के पसीना चूने लग गया। वो बाबा बड़ी जोर की गर्मी लग रही है, तो पसीना आ रहा है। बोले भाई जोर पड़ेगा तो पसीना तो आवेगा। क्या तो पे कहा जोर पड़ रहा बाबा? तो बाबा बोले कि अमुक यहाँ से कुछ कोस की दूरी पर एक बैलगाड़ी फंस गई थी कीच में। बैल उसको खींच नहीं पा रहे थे। गाड़ी वाहन बहुत व्याकुल था, तो हमने अपना कंधा देकर ताकत लगा करके बैलगाड़ी को निकलवाया। उसी में हमारे श्रम हुआ, उससे पसीना आया। बाबा तू यहाँ बैठो भयो, तेने गाड़ी निकलवाई, तेरी बात को भरोसा नहीं है रहो। तो सामने ठाकुर थे, घोड़ा से बैठ के गए। तो गाड़ी वाले ने कहा कि मस्तराम बाबा यहीं थे, मस्तराम बाबा ना होते तो हमारी गाड़ी फंसी रह जाती। ऐसे सिद्ध थे महाराज। गैया चराए हुए बाबा जा रहे, और एक पहलवान था। इस क्षेत्र में पहलवान खूब हैं। हाथरस की कुश्ती प्रसिद्ध, दंगल होता नहीं, अभी भी होता दंगल कि नहीं हाथरस में है? हाँ, हाथरस का दंगल प्रसिद्ध है। पहलवानी का शौक था यहाँ गांव गांव में। पहले एक कोई प्रसिद्ध पहलवान था, मुझे नाम याद नहीं है,
महाराज जी से सब सुनी हुई बातें हम सुना रहे हैं। तो मस्तराम बाबा थे, वो नहा रहा, स्नान कर रहा था, ठंड का समय था, वो बाबा गैया ने लेके जा रहे। ए बाबा, बड़ी जोर की गर्मी पड़ी, ठंड पड़ रही थी, पूस का महीना। वो व्यंग में बोला, बाबा बड़ी जोर की गर्मी पड़ रही, तो प्यास लगी, ले पानी पी ले। कई बार उसने कहा, ए मस्ता ले पानी पी ले, बड़ी जोर की गर्मी पड़ रही, प्यास लगी होगी। बाबा बोले, तू हमें पानी ना पिवा पावे वो। पिवाऊंगा क्यों नहीं, पहलवान हूँ। तो अच्छा पिवा, गिनती करियो। 1200 बाल्टी पानी पी गए। कितने? वो गिनती करने लग गया, बाबा पानी पीने लग गए। मस्ता बाबा 1200 बाल्टी पानी पी गए। पहलवान तो पसीना पसीना हो गया, हाथ में रस्सी के चिन्ह पड़ गए। बोले, बाबा कुआ तो खलायो, तर तेरो पेट ना है भरो बाबा, अब तो हम तो हार गए। बोले, बच्चा साधुओं से मखौल नहीं करते हैं। हमारे पुरखा अगस्त जी थे, चुल्लू भर में पानी में समुद्र पी गए। और कुआ कौन सी चीज़ है? पानी पानी हो गए, चरण पकड़ लिए बाबा के। अब किसी साधु से मजाक नहीं करना। फिर बोले, देख हम ब्रजवासी को कष्ट नहीं देते हैं, तेरा अमुक खेत सूख रहा था, वो सिंच गया, जा चला। पानी यहाँ पी रहे थे, खेत की सिंचाई वहाँ हो रही थी। आज भी स्थान में कोई पवित्रात्मा निवास करे, हम फिर कह रहे हैं, आज भी उस स्थान में कोई पवित्र आत्मा निवास, पवित्र भाव से निवास करे, तो आज भी सिद्ध पुरुषों का अनुभव स्थान में होता है। हम कैसे कहें, किन शब्दों में कहें? दास ने अनुभव किया है कि आज भी वहां सिद्ध पुरुष विराजमान है। भगवान की बड़ी कृपा है, ऐसे पवित्र स्थान में हम लोगों को बैठने का सौभाग्य मिल रहा है। 7 दिन तक गांव के लोगों से हमारी प्रार्थना है, रुदायन गांव के लोगों से विशेष रूप में। वैसे तो शासनीय रुदायन सब अपने ही हैं, लेकिन विशेष प्रार्थना है कि आप मालिक हो घर के, और जो बाहर से आए हुए साधु संत हैं वो आपके पूज्य अतिथि हैं। आज हमने पूछी तो लोगों ने बताया कि महाराज धनंजय दास जी ने बताया। कहाँ गए धनंजय दास? धनंजय दास जी ने बताया। हमारे शास्त्री जी कहाँ गए, जो शुरुआत से जुड़े हुए हैं, पूरे काम में लगे? कहाँ गए शास्त्री जी? एक शास्त्री जी हैं ना। तो धनंजय दास जी ने बताया कि सबको काम बांटे गए थे, सबको बिल्ला दिए, और बिल्ला लटका लटका सब गायब हो गए। और बोले कि और भैया 100-200 बिल्ला, और वो जो कार्यकर्ता के बिल्ला हैं वो चाहिए। तो भैया ये बिल्ला कोई शोभा की चीज़ नहीं कि बिल्ला लटकाए के आप डोलो, इस सेवा के लिए। तो आज लोग सेवा में, ये शास्त्री जी बेचारे शुरुआत से लेके लगातार लगे हुए हैं। तो भैया हमारी प्रार्थना ये है कि खाली बिल्ला लगा के मत डोलो। और आज तो बिल्ला उबारे गायब है गए। पहले गांव के लोगों ने कही कि किते को साधु संत आ जाए, सबके घरन में हम लोग जगह देंगे, ब्राह्मणों का गांव है। अब सब कहते हैं हमारे घर में हमारे रिश्तेदार आए, लीला है रही है, कथा है रही है, अब जगह ना है। इन मौके पे कह दी अब जगह ना है। तो व्यवस्था संबंधी बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन अब हमारी प्रार्थना है कि व्यवस्था संबंधी कोई बात हमारे कान में नहीं आनी चाहिए। अब जितने भी अतिथि आवें, साधु संत आवें, आपका पुनीत कर्तव्य, आप सब लोग कमर कस के खड़े हो जाओ। और मान लो यहाँ कोई स्थल नहीं है तो आसपास में, चाहे सासनी में कोई बढ़िया जगह मिल जाए, एक गाड़ी कर दो जिससे आने जाने की सुविधा हो जाए। और प्रसाद की व्यवस्था, जो साधु संत और अतिथि हैं उनकी प्रसाद की व्यवस्था राधा गोपाल जी में ही है, वहीं सबको प्रसाद लेना है। और लीला में सबको दर्शन देना है। और लीला में सबको दर्शन देना है। और एक बात और कह करके फिर हम विराम देंगे, और फिर तो 7 दिन कथा ही कथा होनी है।
आज हमने भोले शंकर जी से पूछा कथा के बारे में कि कथा में 7 दिन तो बहुत कम पड़ते कथा में, और कथा में क्या होना चाहिए। तो हमारे मन में जो बात थी वही बात इन्होंने कह दी, तो हमारा मन बड़ा प्रसन्न हो गया। अभी ब्रज के एक गांव में डीग में कथा भई, तो ठाकुर जी के एक प्रकार से नामकरण संस्कार तक ही कथा भई। क्यों? वहीं तक कथा भई। तो आपने कहा वहाँ से आगे की कथा यहाँ कहो। तो ब्रज का गांव है, ठाकुर जी के लीला चरित्र खूब गाए जाएंगे। इसलिए अब हम मूल भागवत जी का पारायण तो हमारे निशांत शास्त्री जी कर रहे हैं, कथा के समय यहाँ विराजे हैं, और बाकी राधा गोपाल जी के सामने बैठ करके अच्छे पाठक हैं, ईमानदारी से पूरा श्रीमद् भागवत जी का पारायण वो करते हैं, करेंगे। और कथा में हम लोग जो है ब्रजलीला, विशेष रूप में ब्रजलीला गाएंगे। लीला में आप ब्रजलीला का दर्शन भी करना और कथा में ब्रजलीला का श्रवण करना, ये सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त होने वाला है। थोड़ी देर कीर्तन करें और उसके बाद हम फिर, आज ही भगवान का जन्म होना है, आज भगवान की बधाई होनी, जन्म होनी। बधाई की कुछ तैयारी है कि नहीं है? तब ठीक है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गाइए गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे 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 गोविंद
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे राधे